एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोगों का ये परसेप्शन बन चुका है कि जो सेलेक्ट नहीं है वो तो यहाँ पर बोलेगा कि हाँ गलत है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सेलेक्टेड बंदा खुद ये बात बताए कि क्या 2024 में जो एसएससी ने किया है वहाँ पर वो सही है कि वो गलत है। सिर्फ 2 नाखून होने की वजह से आप एयरफोर्स की नौकरी से बाहर हो गए। जी, आप बता रहे थे पंचायत सचिव जी की जगह पर भी आपने नौकरी की। पंचायत सचिव वही तो नहीं जो पंचायत मूवी में दिखाया गया है, वो विकास, एक वो विकास और एक ये विकास। तो आपने कभी लाठी वाठी उठाया था? तो आप तो तैयारी कर रहे थे, फिर क्या परिस्थिति आ गई ऐसा कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम? कभी मेरिट हो जा रहा है तो फिजिकल नहीं हो रहा, ठीक है, कभी फिजिकल हो रहा है तो मेरिट नहीं हो रहा। लगभग 400 मॉक्स के अराउंड दिए होंगे। वो 400 मॉक? हाँ सर, 400 मॉक के अराउंड दिया होगा। ग्रुप डी वालों को सैलरी कितनी मिलती है? तो क्या ग्रुप डी में आप अपनी जगह पर किसी और से नौकरी करवा सकते हैं? सर हम आपको जेन्युइन बताएं तो जो रेलवे डिपार्टमेंट के लोग हैं वही लोगों का नजरिया आप लोगों के काम को देख करके कैसा होता है? लोग बात करना तो बहुत दूर की बात है सर, बैठना भी नहीं पसंद करते। तो ये कैसी सरकारी नौकरी है जिसके लिए भौकाल इतना है? सिर्फ नाम है गवर्नमेंट जॉब, वो जॉब नहीं है सर। ग्रुप डी में नौकरी करते करते आपने सीजल की तैयारी कैसे की? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से पॉडकास्ट में। आपको पता है कि हम इस चैनल पर मेरे भाई ऐसे पॉडकास्ट लेकर के आ रहे होते हैं जिससे जीवन में आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपको सुन करके लगता है कि अगर ये इंसान, ऐसा व्यक्ति इस परिस्थिति में ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, हम भी तो एक कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ के दौरान मेरे भाई एक और प्यारा सा पॉडकास्ट आपके साथ में है और ये कहानी है विकास की, जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर में अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के गए हैं और शायद ही जीवन का कोई ऐसा कार्य है जो इन्होंने नहीं किया हो। शुरू में मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान था, फिर उसके बाद ग्रुप डी की नौकरी की, फिर उसके बाद पंचायत सचिव का जो है वो नौकरी किया इन्होंने और जीवन के अलग अलग विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल करके आज ये सीजल 2024 के माध्यम से जीएसओ में सेलेक्टेड हैं। तो स्वागत है विकास हमारे पॉडकास्ट में आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे थे। बहुत बढ़िया जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम विकास है और मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरे फादर जो हैं वो प्राइवेट वर्कर हैं सर। भाई भी है मेरा, एक भाई प्राइवेट है। वर्कर मतलब? सर शूज़ फैक्ट्री में काम करते हैं सर। अच्छा, जूते के कारखाने में जी काम कर रहे हैं। तो जी क्या सर। काम करते हैं वहाँ पे? सर शूज़ बनाते हैं और अगर कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाता है काम तो वो भी करते हैं। अच्छा, और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी नॉल सर घर में रहती हैं, हाउस वाइफ। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं? सिर्फ एक भाई हैं सर और उनकी शादी हो गई, तो भाभी हैं, अच्छा 2 बेटियां हैं उनकी। अच्छा। तो विकास, आपने जो पढ़ाई है वो कहाँ से किया? बचपन की पढ़ाई जो रही वो कहाँ से हुई? बचपन की पढ़ाई सर पहले तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे, उसके बाद फिर क्लास 8 तक गांव में ही पढ़ाई की, प्राइवेट 5 to 8। फिर हमारे चच्चू थे तो वो हमको लेके कानपुर चले गए, हमारे बाबा वहाँ रहते थे। हम्म तो फिर बाकी 10th तक वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद वहाँ थोड़ा इशू होने लगा तो फिर से वापस आ गए उन्नाव हम्म। और फिर 10th के बाद सारी पढ़ाई उन्नाव से ही हुई है। 10th के बाद कहाँ तक मतलब? सर 12th किया, फिर ग्रेजुएशन। 12th के बाद सर आईआईटी की प्रिपरेशन करी थी। अच्छा। जी 2014 में मेरा 12th हो गया था। अच्छा। 2015 में फिर आईआईटी की प्रिपरेशन करी तो उसमें मेरा जेई मेंस में हो गया था, लेकिन एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो एनआईआईटी कॉलेज मिला था लेकिन फिर सर हमने इसको ज्वाइन नहीं किया था। तो 14 में आपने भी 12th पास किया, 14 में हमने भी 12th पास किया है। तो उसके बाद ग्रेजुएशन में आपने कहाँ से किया अपना? ग्रेजुएशन का सर कुछ सच आइडिया नहीं था कि 12th के बाद कोई ऐसा बैकग्राउंड तो था नहीं, कोई लीड करने वाला भी नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्रेजुएशन ऐसे पूछा कि क्या करना चाहिए तो उन्होंने बोल दिया कि बीएससी कर लो या बीए कर लो, कुछ भी कर तो लो। कहाँ से किया आपने? तो वहीं सर हरिवंश राय बच्चन एक कॉलेज था, वहाँ सर हमने किया। इसमें 2017 में ग्रेजुएशन किया सर, मेरा गैप रहा है 2014 से 17 तक का। इधर आईआईटी की प्रिपरेशन करी तो फिर सोचा बीटेक करेंगे, लेकिन मेरा हो नहीं पाया, एडवांस मेंस ही क्वालिफाई हुआ था। फिर एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया तो फिर हमने सोचा ठीक है एयरफोर्स में चले एयरफोर्स में कौन से जाएं। पेपर ग्रुप में? एक्स में हुआ था सर। अच्छा, जो एक्स और वाई वाला आता है भाई। हाँ तो कब हुआ था सिलेक्शन उसमें आपका? 2016 में हुआ था तो सर। फिर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? नहीं सर ज्वाइन उसमें सर मेडिकल अनफिट हो गए थे, मेरे एक पैर की उंगली में 2 नाखून है, उससे अच्छा। बाहर कर दिया सर फाइनल में।
सिर्फ 2 नाखून होने की वजह से हाँ आप एयरफोर्स की नौकरी से बाहर हो गए। जी जी। फिर उसके बाद आपने कैसे हिम्मत जुटाई और कैसे आपने किस फिर परीक्षा सर के और बारे में यही सोचा? 12th तक एजुकेशन था, तब ग्रेजुएशन तो था नहीं, तो 12th बेस्ड जो भी एग्ज़ाम होते थे वही देते थे। उसके बाद फिर मेरा इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड में हुआ था। ये कब की बात है? वही 16 की ही बात 16 है, की बात हाँ है। 16 की ही बात है। तो उसमें हम मेरिट आउट हो गए थे। अच्छा। हाँ, फिजिकल विजिकल सब हो गया था मेरा। हम्म। फिजिकल के बाद ही मेरिट आती है, तो उसमें मेरिट से बाहर हो गए थे। अच्छा। फिर 17 में कुछ भी नहीं, नॉर्मल ऐसे ही पढ़ते रहे। हम्म। 18 में फिर से कोस्ट गार्ड में हुआ मेरा। हम्म। 16 और 17 में जीडी का भी दिया था हमने। अच्छा। हाँ, तो उसमें हो गया था, लेकिन मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था। हम्म। तो उससे बाहर हो गए थे, फिजिकल नहीं क्वालिफाई हो पाया ठीक था। है। 2018 में फिर सर फिर से कोस्ट गार्ड वाला हुआ। अच्छा। फिर से फिजिकल हुआ, फिर से उसमें बाहर हो गए, फिर से मेरिट आउट हो गए। हम्म। और फिर एक पुलिस का भी भर्ती आया था हम्म। 2018 में। तो उसका एग्ज़ाम दिया, आई थिंक फेब में भर्ती आई थी। हम्म। और नवंबर में रिजल्ट आया था, बट रिजल्ट के नेक्स्ट डे ही फिजिकल लगा दिया था। अच्छा। तो प्रिपेयर नहीं थे फिजिकल के लिए, तो वो भी छूट गया। गए थे, 9 चक्कर हुए हमसे। हाँ, कभी फिर मेरिट हो जा रहा है तो फिजिकल नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, कभी फिजिकल हो रहा है तो मेरिट नहीं हो रहा। तो और 16 2018 से या लेकर के 18 तक यही चलता रहा आपके यही साथ यही यही सर चलता कि रहा। लोग ऐसा कहते हैं कि फॉर्म जो है भर दो नौकरी हो जाएगा। तो आपने फॉर्म भरा, प्रयास पूरा किया, हाँ अथाह प्रयास किया आपने, लेकिन कहीं पर जो है असफलताएं हाथ लग रही थी वहाँ हाँ पे। सर, फिजिकल में मेरा रह जा रहा था। फिर से 2019 में सेम भर्ती आई थी, उसके बाद ही ये पुलिस भर्ती के तो बाद ये फिर से। छोटी भर्तियों के पीछे आप भाग रहे थे, कभी आपने सोचा नहीं कि एकदम बड़े एग्जाम की तैयारी करें? सर पता ही नहीं था सीजीएल के बारे में, और ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था मेरा। अच्छा। 2017 में हमने ग्रेजुएशन अपना एडमिशन लिया, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अच्छा। और फिर उसके बाद मेरा एक बैग भी लग गया था 2019 में। क्यों बैक क्यों लगा था? फेल हो गए थे सर। क्यों लगा? नहीं, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया था सर, मतलब तो फाइनल ग्रेजुएशन में रिजल्ट। क्या पढ़ नहीं रहे थे आप? नहीं सर। कैसे मतलब? हमारे यहाँ तो कहते हैं कि देखो नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन आज मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो ग्रेजुएशन में फेल हुआ है एक सब्जेक्ट में, और उसके बाद एक भारत में बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी लेके बैठा है। तो कुछ फेल होने का रीज़न हम जानना चाहेंगे, क्या था? लॉकडाउन पीरियड था सर, पढ़ाई हुई नहीं सर। लॉकडाउन में तो ज़्यादा पढ़ाई होती है घर पे। किया नहीं सर पढ़ाई। अच्छा। हाँ छोड़ दी थी हाँ। भगवान भरोसे। हाँ तो लग रहा रिजल्ट था। भी वैसे ही आया। मेरे को लग रहा था कि अब पेपर तो होगा नहीं, हाँ। क्योंकि लॉकडाउन है। हम्म। तो फिर नहीं पढ़ाई की थी। तो जैसा कि भी आप बता रहे थे कि आपने मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम किया है, जी सर। तो वो कब की बात थी? वो सर लॉकडाउन पीरियड के बाद की बात है। तो आप तो 2000। तैयारी कर रहे थे, फिर क्या परिस्थिति आ गई ऐसा कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना फाइनेंशियल पड़ा आपको? प्रॉब्लम सर। घर में देखते थे, मदर हमारी बहुत बीमार रहती हैं वो, हाँ। मतलब ज़्यादातर बीमार ही रहती हैं। हम्म। तो कभी मतलब ठीक है, घर का हो जाता था खर्चा तो पानी। सीखा कहाँ से मोबाइल रिपेयरिंग का काम? रिपेयरिंग सर, हम रिपेयरिंग और एसेसरीज साथ में करते थे। तो हम्म। हमारा था कि हम एसेसरीज और पेपर वर्क देखते थे। हम्म। और हमने और हमारे मित्र ने साथ में शॉप डाली थी, तो रिपेयरिंग वो देखते थे, एसेसरीज और पेपर वर्क जो भी कैफ़े का ऑनलाइन काम, ये सारा हम देखते थे। अच्छा। हाँ ऐसे तो चलता था। पर डे कितना कमा लेते थे आप? हो जाता था सर, उसमें तो कोई फिक्स नहीं है, कितना फिर लेकिन भी? अच्छी अच्छी इनकम हो जाती कितनी थी कितनी? इसमें सर। 1000 2000, तो हजार कभी दो कभी हजार 5-5 हज़ार भी हो पाँच पाँच जाता हजार था। भी हो जाता था? हाँ और ये प्रॉफिट था आपका? हाँ, ये तो प्रॉफिट ये था। प्रॉफिट था, तो हाँ, फिर आप क्योंकि महीने इसमें का? लागत नहीं होती ना सर, ज़्यादा हाँ। इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं। पेपर वर्क में क्या ही इन्वेस्टमेंट होगा, हाँ। और एसेसरीज में भी बहुत कम रुपए में मिल जाती है, लेकिन वो जाती है ज़्यादा में बिकती ही। ज़्यादा में है। हाँ। तो कमा तो रहे थे, फिर ज़रूरत क्या पड़ी सरकारी नौकरी करने की या इस- तैयारी करने की? तैयारी सर, ये 2019 में जो ग्रुप डी का फॉर्म आया, हम्म। उसको फिल किया था। हम्म। तो इसका रिजल्ट 2023 में आया, तब तक शॉप ऐसे ही चलती रही। हम्म। अच्छा कमाने भी लगे, घर में भी देने लगे, सब हम्म। नॉर्मल हो गया, चीज़ें ठीक भी होने लगी। हम्म। फिर ये ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया, इसमें हम्म। नाम आ गया इसका। फिर फिजिकल की तैयारी किया और फाइनल तक हो गया मेरा। अच्छा, आपने रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन कर हाँ लिया फाइनली। हाँ, फिर लेकिन आप 2023 बता में। रहे थे पंचायत सचिव जी की जगह पर भी आपने नौकरी की है, तो जी ये सर। कब की बात थी? ये सर उसी ड्यूरेशन में जब शॉप चल रही थी, तब सर पढ़ाया भी है और ये पंचायत वाली जॉब भी करी है। मतलब शॉप दुकान भी भी चला देखा रहे हो, है। हाँ पंचायत वाली नौकरी भी कर रहे हो। ये हाँ। पंचायत सचिव वही तो नहीं जो पंचायत मूवी में दिखाया गया है? जी सर। वो विकास, एक वही। वो विकास और एक ये विकास। वो भी वैसे पंचायत ही, सचिव, आप भी पंचायत सचिव। वैसा ही तो सर। कैसे मैनेज करते थे पंचायत सचिव के काम हो के बाद? जाता था सर, करना तो अकेले ही पड़ता था। हम्म। जैसे पढ़ाने का था, तो हम दुकान में ही थोड़ा सा बाहर गैलरी थी, हम्म। उसी में बच्चों को पढ़ा देते थे। 30-40 बच्चे आते थे, तो बड़े बच्चे 10th 12th के, उनको मैथ और इंग्लिश पढ़ा देते थे।
चूंकि पंचायत वेब सीरीज में जिस तरीके से विकास जी का काम दिखाया गया है, तो एक वो भी विकास पंचायत सचिव थे, सहायक थे, और हमारे सामने भी आप भी एक विकास है जो पंचायत सहायक रहे हैं। जी तो सर। क्या वो जो काम उनका दिखाया गया है वो सही है? जी सर। वही काम होता है? वही काम करना। डिट्टो। बहुत बढ़िया। तो सचिव जी के साथ रहते हैं? हाँ, रहना पड़ता था, लेकिन सर मेरे सर अच्छे थे। वो अच्छा। उनसे बोल देते तो थे आपने सर। भी उनके लिए कभी लाठी वाठी उठाया था आपने? नहीं, ऐसा तो कोई मौका नहीं ऐसा है। कुछ नहीं था। तो गांव का बेसिक काम क्या होता था पंचायत सहायक में? सर वो काम तो ऑफिस से मिलता था, लाइक सर्वे वगैरह करना हुआ किस चीज़ का सर्वे? कि जैसे टॉयलेट्स वगैरह देख के आओ जाके कि इनका बना है कि नहीं बना है। ऑफिशियल काम मिल गए। कार्य योजना जो गांव में होती है उसको बनाना हो गया। उसकी फीडिंग करनी होती थी, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी वो तो क्या काम। योजनाएं जो पारित होती हैं, जी। आपको ऐसा लगता है कि गांव तक जाते जाते पूर्ण रूप से वो अप्लाई हो पाती है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। योजनाएं तो आपको सच बताएं, ग्राउंड रियलिटी तो बहुत सारी योजनाएं हम खुद ही भरते थे, उसको देखते थे, बट वो काम नहीं खुद ही होता भरते था। थे मतलब थोड़ा उसको बता दें एक बार। मतलब हमको बना के दे दिया जाता था कि आपको ये फीड करना है, हम्म ऑनलाइन भरना है उनके पंचायती राज पोर्टल पे। तो वो तो भर दिया, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं था। जैसे हमसे बोल दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक की रोड बनी है, ऐसा भरना है क्योंकि पैसे लेने हैं उस रोड के। बट वो रोड शायद 5 साल पहले बनी हो, या फिर बनी ना हो, सिर्फ रिपेयर करवा दिया गया हो। तो इसके नाम पर अच्छा खासा, मतलब तो ये हाँ, गवर्नमेंट को पता होता है सारी चीज़ें? अब वो तो सब ऊपर से लेके नीचे तक सब। सबको पता हाँ, होता है। वो हमारा कई तो ऐसे केसेस हमने देखे भी हैं कि एक गांव है और गांव में खेत है, और खेत में छोटा सा उन्होंने पुल बना दिया है और उसको पास करा करके 5 करोड़ रुपए ले लिए। हाँ, ऐसा ही होता है। ऐसा भी होता है। ऐसे ही होता है गाँव में तो सर। अच्छे सोर्स ऑफ इनकम है ये सब में, अगर आप चले गए तो बहुत पैसा है। तो मतलब लोग जो कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा, असल में सरकार योजनाएं सारी दे रहे हैं, लेकिन ये जो मिडिल मैन्स होते हैं ये सारी योजनाओं को अपने तक रख देते हैं और लोगों तक ये नहीं पहुंच पाता है। या यूं कहें तो एग्जीक्यूशन योजना। बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक नाली टूट गई, अब काम ही नहीं हो रहा उसके बिना। बहुत ज़्यादा सैनिटेशन वाला इशू हो रहा, तो फिर ठीक है, करवा दिया जाता है वो काम। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी रोड है, चलने लायक है, फिर भी आके रिपेयर कर दिया, बहुत अच्छा क्लीन ग्रीन कर दिया, वो सब नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ग्रुप डी की नौकरी की। जी 2019 में आपका पेपर हुआ, जी 23 में आपने ज्वाइनिंग कर ली। जी जी। तो 23 में जो आपने ग्रुप डी की ज्वाइनिंग की आपने, तो उस समय कैसे काम था ग्रुप डी का आपका? सर कैसा रहा? पहले तो घर के लोग काफी खुश हुए होंगे कि यार ग्रुप डी की नौकरी आ हाँ गई सर, है, सब बहुत खुश सरकारी हुए नौकरी थे, लग गई सरकारी है। नौकरी लग गई है, हाँ तो बढ़िया होगा। हाँ। वहाँ सर गए तो फिर उसके बाद पहले ही दिन पे ट्रेनिंग पे भेज दिया। हम्म तो 45 डेज की ट्रेनिंग होती है। हम्म तो ट्रेनिंग के बाद फिर जब वापस आए यूनिट में, तो गैंग होता है सर। मेरा ट्रैक मैन का काम था, तो गैंग डिवाइड थी कि हर गैंग में 5 6 10 लोग होते हैं। गैंगमैन जिसे हाँ हाँ पोस्ट को कहते हैं, उस पोस्ट को हाँ गैंगमैन कहते हाँ हैं। हाँ। तो वो मतलब ट्रैक मैन में ही गैंग डिवाइडेड होती हैं, तो वो गैंग मैन ट्रैक मैन सेम ही बात है। हम्म तो वहाँ जाके देखा सर, ट्रैक पे काम होता है। हम्म। बहुत लेबोरियस, बहुत हैवी वर्क है सर वो। किस तरह का काम है? सर ट्रैक ठीक करना, अगर जैसे स्लीपर्स वगैरह टूट गई हैं तो उनको चेंज करना। रेल को देखना, कहीं फ्रैक्चर हो गया हो तो उसको बदलने में हेल्प करना। जैसे वहाँ पे वेल्डर वगैरह आते हैं तो फिर आपको भी साथ में जाना पड़ेगा उनके, कि हाँ काम करवाना है। बाकी जो कीज़ लगी होती हैं रेल पथ पे, तो उस पे उनको ठीक करना, वो डे बाय डे हथौड़ा लेके जाओ पूरा ठोक के आओ। तो आपने खुद थोड़ा उठाया है काम करना? उठाया है सर है? किया है। और जिंदगी कैसी होती है रेलवे ग्रुप डी वालों की? बहुत बेकार सर। हमको नहीं लगता कि लोग सोच समझ मजबूरी के में आंसर करते होंगे दीजिएगा, सर। देख लीजिए। बच्चे तैयारी करते हैं हमारे, हम आप वीडियो देख रहे होंगे यहाँ पे, आपकी हर एक बात को उस तरीके से वो लेकर के जाएंगे। जो सही है वही बताइए। नहीं सर, हमको तो लगता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और पढ़ लीजिए, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं तो 2 घंटे की जगह 4 घंटे, 4 घंटे की जगह 6 घंटे पढ़िए। लेकिन कोई बड़ी जॉब लीजिए, वही बेहतर है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी हमको लगता है कि आप खुश नहीं रह पाएंगे ज़िंदगी में। जो चीज़ें आप करना चाहते हैं एक्चुअल में वो नहीं कर पाएंगे। ग्राउंड रियलिटी अलग है सर। नहीं तो एक्सपेक्टेशन आपकी क्या थी और वहां जाकर के क्या मिला आपको? सर जब मेरी शॉप वगैरह चली तब तो सब ठीक ठाक चलने लगा, और सोचा भी नहीं था कि देंगे अब सीजीएल वगैरह दोबारा, इन चीज़ों के फिर से पढ़ाई करेंगे अच्छे से, ये सब कुछ होगा, वो तो नहीं सोचा था। जब वहाँ देखा कि ऐसी ज़िंदगी है, इतना खतरनाक है सब कुछ, तो क्या फिर खतरनाक है उसमें? काम सर बहुत हैवी वर्कलोड होता है। जैसे स्लीपर पैकिंग होता है एक काम उसमें, जो गिट्टी होता है ट्रैक पे, उसको पैक करना होता है पारी से।
तो वो पारी 30-40 किलो की होती होगी, हमसे तो वो उठती भी ना थी। उसको अंदर पैकिंग करना, वो सब बहुत कठिन काम होते थे। उतना काम करने के बाद सर पढ़ना तो क्या, चलना भी मुश्किल हो जाता था, पूरा शरीर टूटने लगता था। तो कभी आपने कहा नहीं कि ये काम ना दे करके हमें कुछ और काम दे दिया जाए? सर बोला था, सेक्शन हेड थे जो हमारे एसएससी, तो फिर? उनसे बोला था कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है। पहले तो हम पंचायत में करते थे, वो अच्छा काम था, इतना हैवी वर्कलोड नहीं कर पा रहे हैं, कोई दूसरा काम दे दीजिए। मेरे पैर में भी दिक्कत थी सर, फ्लैट फीट वाला इशू था। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम देख लो, इसमें से ही जो काम तुमको अच्छा लगता हो वो कर लो। लेकिन उसमें सर सारे काम बहुत हैवी थे, उसमें क्या ही, तो हमने उनसे बोला कि कोई ऑफिशियल काम दे दीजिए। हालांकि वो अच्छे इंसान थे, वो समझे मेरी बात को, उन्होंने फिर से रीमेडिकल करवाया मेरा क्या था जाके। रीमेडिकल क्यों? आपके पैर में क्या दिक्कत थी? सर पैर तो बचपन में सर फ्लैट फीट था, वही टेंथ क्लास के आसपास डॉक्टर ने बोला फ्लैट फीट है तो शूज़ वगैरह अच्छे पहनो, स्पोर्ट्स शूज़ पहनो तो पैर शेप में आ जाएगा। लेकिन सर नहीं पहना शूज़, तो पैर थोड़ा सा टिल्ट होता चला गया, मुड़ता चला गया। तो अभी तो मेरे को लगता है 30 डिग्री तो टिल्ट होगा पैर, राइट फुट। तो चलने में बहुत दिक्कत होती थी। उन सर को बोला कि सर, उनको पैर दिखाया अपना, तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम पहली बात तो तुमको यहाँ आना नहीं चाहिए था, किसने बोला ग्रुप डी करो। तो फिर हमने बोला कि सर अब गांव में तो सर जानते ही हैं गवर्नमेंट जॉब का कितना बोलबाला तो है कि टाइमिंग क्या होती थी आपके जॉब की? कितने बजे आप जाते थे? लंच कब करते थे? कहाँ करते थे? 8 बजे सर पहुंच जाते थे। 8 बजे ड्यूटी पे? हाँ, एक रजिस्टर होता था, उस पे हाँ। सिग्नेचर कर दिया और फिर चले गए। जो हमारा हर गैंग का भी एक हेड होता था, तो सेक्शन हेड उनको काम बता देते थे कि आज पॉइंट नंबर, मान लीजिए पॉइंट नंबर 20 पे जाना है, तो पॉइंट नंबर 20 पे ये रबर चेंज होनी है या स्लीपर पैकिंग होनी है या रेल चेंज होना है पूरा। तो ऐसे काम बता देते थे, फिर हम लोग वहाँ से प्रेजेंट लगाया, सारा सामान, हथौड़ा, पारी, रबर, पानी लेके, पूरा एक ट्रॉली होती थी उसी पे टांग के जा रहे हैं, चले गए वहाँ पे। फिर वहाँ पूरा दिन काम किया। जो ब्लॉक भी लगता था सर, ब्लॉक में तो कोई टाइमिंग नहीं होती थी खाने पीने लंच की, ब्लॉक ख़त्म होगा उसके बीच में अगर आपका लंच टाइम है तो नहीं खा सकते खाना, आपको पहले काम करना होगा, उसके बाद खाना खाना होगा। तो लंच कहाँ करते थे? वही ट्रैक पे? लंच सर मैंने तो एक एक दिन ही था, मेरा पहला दिन था, तब हम लंच लेके गए थे, लेकिन इतना गंदा होता है वहाँ पे कि नहीं कर सकते लंच। तो फिर आपने दोपहर में कभी लंच नहीं किया? नहीं सर, दोपहर में नहीं लेके जाते थे तो मेरा। सुबह से लेकर के शाम तक हाँ, आप भूखे रहते थे ऐसे ही और सर सीधा पानी वानी पी रात में? लेते थे। तो ये कैसी सरकारी नौकरी है जिसके लिए भौकाल इतना है, लेकिन कोई इंसान भौकाल नहीं सुकून सर। की रोटी भी नहीं खा पा रहा है? नहीं सर, क्यों सिर्फ नहीं खा पा नाम रहे है, थे? सिर्फ नाम है गवर्नमेंट जॉब, वो जॉब नहीं है सर। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी जैसा हो। मेरे को लगता है सर गांव में जो मनरेगा स्कीम होती है वो इससे बेटर है, कम इससे से। बेहतर है? हाँ मतलब एक ट्रैकमैन की ज़िंदगी ऐसी है कि दोपहर का खाना भी खाना चाहे तो वही ट्रैक पर, हाँ उन्हीं सर। मलबों के बीच में हाँ साइड मुंह से बैठ करके खाना पड़ेगा। वहीं ट्रैक पर कहीं गंदगी है, कहीं कुछ है, जी सर, कोई शेड नहीं है, कुछ वो जो भी है झाड़ियों के आड़ में कहीं पर जो है थोड़ी छाँव मिल जाए तो वहाँ बैठ करके खा रहे हैं। नहीं। जी सर। तो आपको ये कबूल नहीं हुआ और आपने कभी लंच ही नहीं किया? नहीं सर। कितने साल की सर्विस की आपने ग्रुप डी की? सर साल में नहीं, महीने में किया था, अच्छा। 2 महीने तो के बिस्किट बाद। विस्किट तो लेके जाते होंगे? हाँ फ्रूट्स ले लेते थे, सेब वगैरह ले लिया, यही हाँ। सब खा लेते। वड़ा पाव मिल जाता था तो वो रख लेते थे थोड़ा बहुत, अगर मन हुआ खाने का। वैसे तो वो, और लोगों का नज़रिया आप लोगों के काम को देख करके कैसा होता है? क्या वो अरे आपको सर लेबर वो मानते हैं या फिर वो वो सर अगर आपने वो एक ड्रेस ऑफिशियल पहनी मानते हैं? हुई है, वो जो वहाँ की होती थी, वो हाँ। भगवा कलर की, हाँ। तो लोग बात करना तो बहुत दूर की बात है सर, बैठना भी नहीं पसंद करते। मतलब अगर आप बैठे हैं, मान लीजिए आप बैठे हैं, हम आपके बगल में बैठ गए तो आप उठ के चले गए, मतलब क्या लोग हैं ये बहुत बेकार रिस्पेक्ट, कोई रिस्पेक्ट थी ही ना, हम्म। कोई बात करना नहीं पसंद करता। क्यों? रीज़न क्या है? लोगों की ऐसी मानसिकता क्यों है? क्योंकि शायद सर क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो उन्हें हाँ सुरक्षित उनके मंजिल तक जाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, अगर शायद ये ट्रैकमैन, ये ग्राउंडमैन, ये गैंगमैन नहीं होते तो शायद आज मुझे नहीं लग रहा कि रेलवे इतनी स्ट्रांग हो पाती। सर, रेलवे को भी समझना चाहिए कि ये इतना मेहनत करते हैं तभी रेल चलती है, तो सर उनको भी रिस्पेक्ट। इवन हम सर, हम आपको जेन्यून बताएं तो जो रेलवे डिपार्टमेंट के लोग हैं हम्म। वही पार्शियलिटी करते हैं। किस तरह की पार्शियलिटी करते यही हैं? कि ये ट्रैक मैन है, ट्रैक पे काम करने वाले हैं, जैसे ट्रैक मैन है, पॉइंट्स मैन है, दोनों ही सेम है, सेम लेवल 1 की जॉब है। बट पॉइंट्स मैन से लोग ठीक से बात करेंगे, हम्म। हम लोगों से तो कोई ठीक से बात नहीं करता। हम्म। हमारे तो जो सेक्शन हेड थे वो तो। एक सवाल है मेरा आपसे, जी जी। और ये मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं कि ग्रुप डी की नौकरी जो होती है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने जगह पर किसी और से नौकरी करवा लेते हैं। जी
और बाकी जो अपनी सैलरी होती है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उसको देते हैं जो नौकरी कर रहा है, और बाकी अपने पास में रख लेते हैं। तो ऐसा है क्या? मतलब सीधी सी बात करूं तो क्या ग्रुप डी में आप अपने जगह पर किसी और से नौकरी करवा सकते हैं? सर वहाँ तो ऐसा नहीं था। होते तो होंगे जी। कुछ लोग आपके डिपार्टमेंट में। सर हमारे यहाँ मेरे आप क्या परिचय में ऐसे नहीं थे? नहीं नहीं, अच्छा। कोई भी ऐसा नहीं हालांकि ये था। बात सच है कि गलत है? सर हमने देखा नहीं तो कैसे बता सकते हैं 100% की सच है या ठीक है। नहीं है। ग्रुप डी को लेकर के दो तीन सवाल है मेरे। जी सबसे पहला सवाल तो ये है कि ग्रुप डी वालों को सैलरी कितनी मिलती है? सर, सैलरी 18,000 तो बेसिक पे हो गया, बाकी हम्म। डीए मिलता था इन हैंड कितना आता है? 27। 27,000 की नौकरी मिल रही है आपको, और आप उस नौकरी को भी अच्छी नहीं मान रहे? सर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर जॉब क्या मतलब। सेटिस्फैक्शन नहीं है? तो कहा जाता है कि जहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है वो पैसे मैटर नहीं करते हैं। नहीं सर। ठीक है। दूसरा मेरा सवाल है, ग्रुप डी में कौन कौन से पद होते हैं? सर होते हैं इंजीनियरिंग में तो, जैसे ये ट्रैकमैन हो गया, हम्म। और एक वो होता है जो चेक करते हैं ट्रैक वगैरह, तो ट्रैक मशीन बोलते हैं उसको। हम्म। तो ट्रैक मशीन के साथ जो असिस्टेंट होते हैं वो हो हम्म। गया। सिग्नल में होता है हम्म। पॉइंट्स मैन हो गया। हम्म। कई सारी होती हैं, जैसे 16-17 होती हैं इसमें तो। हम्म। एक कार एंड वैगन हो गया जो हम्म। सफाई वगैरह करते हैं सेट। तो इसमें जो होता है डिपार्टमेंट आप चूज करते हो या सिलेक्शन हो गया उसके बाद में होता है? मतलब पूरा थोड़ा बताओ एक बार। नहीं नहीं सर, पहले फॉर्म फिल करते समय चूज करना होता है, सारा? बट रैंडम देते हैं वो तो। जैसे नंबर अच्छे भी हैं तब हम्म। भी ट्रैक मैन ही दे देते हैं मोस्टली। से वहाँ वेस्टर्न रीजन में हमने देखा कि नॉर्थ वाले बच्चों के जैसे नंबर ज़्यादा भी थे फिर हम्म। भी उनको ट्रैक मैन ही दे दिया। हम्म। और वहाँ वेस्टर्न और नॉर्थ में अगर कंपेयर करें तो उनके कम मार्क्स हैं, फिर भी उनको जो उनकी पोस्ट जो उन्होंने प्रायोरिटी दी, या फिर वहाँ जाके बोल दिया बीच में कि हाँ ठीक है ये चाहिए, तो वो उनको वो अलॉट हो गया। चलिए, बहुत ही बढ़िया सफ़र है आपका ग्रुप डी का, और काफ़ी प्रेरणादायक है। ठीक है कि इतना संघर्ष आपने वहाँ पर किया। तो ग्रुप डी में नौकरी करते करते जी। आपने सीजल की तैयारी कैसे की फिर? सर जब ग्रुप डी का था मेरा 2023 में, हम्म। तो हम करते थे सर वहीं पे, और वहीं पे बुक भी लेके जाते थे ट्रैक पे ही साथ में। तो जैसे टाइम मिल गया हमको, हम्म। तो फिर उसके बाद वहीं पढ़ भी लेते थे। एक्चुअल में जब हमने अपने एसएससी से बोला था तो उन्होंने फिर हमको 10 दिन के लिए वो झंडी दिखाने वाला काम दे दिया था। तब मेरा प्रीलिम्स था सर, 23 का प्रीलिम्स, अच्छा। सीजीएल का। तो प्रीलिम्स के लिए सर वहीं फिर पढ़ लेते थे, बुक वहीं लेके जाते थे साथ में, कि झंडी दिखाने में तो वो आसान था थोड़ा सा काम, हम्म। कि रेल चेंज हो रहा था तो वो हम्म। ट्रेन की स्पीड डाउन करने के लिए वो हम्म। झंडी दिखानी होती है। हम्म। तो वहाँ बुक वगैरह लेके जाते थे। उसके कुछ दिन बाद ही फिर प्रीलिम्स हो गया, वापस चले आए। प्रीलिम्स जैसे हुआ फिर सोचा मेंस की तैयारी करेंगे, तो फिर वहाँ से चले आए तो ताकि। आपने रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन की नौकरी करते करते जी आपने उन्हीं ट्रैक्स पर बैठ करके अपना साइड में, मतलब अपना जी सीजल जी का तैयारी आपने किया है? जी। कि जो काम कर रहे हैं, वक्त मिल गया तो कभी वहीं पर अपना तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो यार कैसे करते थे भाई, मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट भी देना? मतलब लोग मॉक यहाँ दे लाइब्रेरी लेते में थे नहीं सर। पढ़ पा रहे हैं, एसी का फैसिलिटी है उनके पास में। ठीक है, बहुत लोग घर पे सारी सुविधाएं हैं, वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, और आपने नौकरी करते करते आपने जो है वहाँ पर पढ़ाई की। कैसे मैनेज करते थे आप? सर वो शायद हमको लगता है इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो एसी में बैठ के पढ़ रहे हैं। वहाँ जाके पढ़ेंगे ना तो अपने आप मोटिवेशन मिलेगा कि ये कहाँ आ गए, तो फिर ज़्यादा बेहतर। शायद हम भी नहीं पढ़ते सर, अगर मेरी पहले जैसी ही लाइफ होती तो। वहाँ जाने के बाद समझ में आया कि नहीं। ये लाइन बहुत परफेक्ट कही आपने। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत बढ़िया है। जी जब हम वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि हम ऐसी परिस्थिति में आ चुके हैं कि ना हम इससे निकल सकते हैं, ना हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। जी तो ग्रुप डी का जो नौकरी रहा वो आपके लाइफ में एक वही टर्निंग पॉइंट जी रहा जी जी, वही कि ये एक टर्निंग ऐसी पॉइंट। नौकरी है, अगर इसको छोड़ दूँ तो गाँव समाज ये कहेगा कि पागल व्यक्ति है, मतलब ऐसा व्यक्ति कहाँ होगा कि सरकारी नौकरी छोड़ रहा है। और वहाँ नौकरी करते करते आपको भी समझ में आ रहा है कि हर दिन आप जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हो। बहुत सर तो बहुत। वहीं पर आपको ये बात समझ में आई कि नहीं यार, एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा मेहनत ही तो करना है, शायद मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। जी सर, क्योंकि इसी वजह वहाँ से फिर। शायद वो मोटिवेशन आपको कॉन्स्टेंटली मिलता चला गया। ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई में और बेहतर करते चले गए। जी जी। तो तैयारी कैसे की आपने सारे सब्जेक्ट्स की? यहाँ 2024 में फिर सर जब प्रीलिम्स डेट आई तो जो आपने वो 51 दिन वाली चलाई थी सीरीज, हम्म। उससे सर वो बहुत अच्छी थी सर। उससे क्या था कि जो भी मतलब एक नहीं कि समटाइम्स पेपर के टाइम ये नहीं आता कि क्या याद है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, या भूल हम्म। भी जाते हैं कई हम्म। बार चीज़ें। तो वो आपने हर टॉपिक से, लाइक अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं तो फिर वो अलजेब्रा में आप तो सर बहुत शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के साथ में बताते थे, कुछ नया भी सीखने को मिलता था। हम्म। तो वो सब नोट डाउन कर लेना, फिर हम्म। वो रिवीजन में बहुत काम दिया। फिर मेंस में सर आपके वन शॉट वीडियो
आपने जो अपलोड किए थे आप देख रहे थे उसको? हाँ, उनको देखा था सर। अच्छा। उसमें ये था कि मेरे कुछ ही टॉपिक जो वीक थे उनको सर उसमें आपने सारे डाल ही दिए थे, तो उसी से देख लेते थे। जैसे अगर हमको अलजेब्रा देखना है तो फिर आपने वो वन शॉट डाल के रखा है, ज्योमेट्री देखना है तो वो वन शॉट पड़ा हुआ था, तो उसी को 2x की स्पीड में पूरा निपटा दिया। बाद में सर ये फॉर्मूला बुक के बारे में भी नहीं पता था हमको, तो हमारे एक मित्र थे, रॉकी नाम था उनका, तो उनके पास ये बुक थी। तो एक दिन वो पढ़ रहे थे तो हमने देखा, हमने कहा अरे ये तो सर की बुक है, हमको दिखाओ। फिर देखा तो सर उसमें ज्योमेट्री सर हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत मतलब बहुत तोड़ के चीज़ें दी गई हैं बुक में। हमने उसको देखा, फिर अच्छी लगी तो हमने फिर ख़रीदा नहीं, उनसे ही ले लिया। हमने कहा हमको दे दो, मेरा मेंस है, हम इसको पढ़ लें, इसके बाद अभी क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम देगी, फिर उसके बाद हम तुमको वापस कर देंगे। तो उससे पेपर के टाइम पे ज्योमेट्री वगैरह तो सब बुक से ही इससे पढ़ लिया, ब्रह्मास्त्र से। ऐसे हुआ सर। मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये है कि जब प्रीलिम्स आया था तो वहाँ पर आपको 51 दिन 51 मैराथन ने काफ़ी पुश किया, बहुत बहुत बेहतर। सर, बहुत। ठीक है, यानी ये हर बार होता है बच्चों, देखो कि जब भी सीजीएल का पेपर आता है और प्रीलिम्स का पेपर होता है तो हम लोग हमेशा कोई ना कोई मैराथन लेकर के आते हैं। ठीक है, जैसे शुरुआत ये 2022, फिर 23, फिर 24, 22 में हम लेकर के आए थे 60 दिन 60 मैराथन, फिर 50 दिन 50 मैराथन, फिर 51 दिन 51 मैराथन। क्योंकि मुझे उस पल ऐसा फील होता है कि यही वो वक्त है जहाँ पर बच्चे ने जितना पढ़ा उसको समेटा जाए, जी जी। कंसाइज किया जाए। ठीक है, 51 वीडियोस के माध्यम से पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाए और उसका एक अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो। ठीक है, तो कई बच्चे इसको कहते भी हैं कि हम इसे प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बच्चों का ये कहना होता है कि क्या 51 दिनों में क्या होगा, मतलब कौन ऐसी 51 नहीं वीडियोस नहीं में क्या सर, हो जाएगा। मेन चीज़ है ठीक ना है सर, कि वो कोर्स बहुत तो 8 एग्जाम। महीने 9 महीने का होता है, तो 51 वीडियो ने कौन सी तबाही मचा दी। नहीं सर वो तो उसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है नहीं वहाँ पर? सर, देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत, एक तो जो सारे वीडियो जितने भी है ना वो बहुत हम्म, एग्जाम ओरिएंटेड है। हम्म, मतलब कई बार होता है बच्चे को यही नहीं पता होता कि उसको पढ़ना क्या है, अप्रोच क्या है। जैसे मेरे साथ 23 में 22 में दिया था मेन, शायद इसी वजह से भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी अप्रोच भी अच्छी नहीं थी। मतलब हम्म, सर जैसे डिजिटल सम लगा दे, जैसे सर आपका सीआई का हम्म, कॉन्सेप्ट, तो वो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं डिजिटल सम से, हम्म, मोस्टली 99% तो हो जाता है उससे। मल्टीपल रूल, मल्टीप्लिकेशन चेक कर लिया 11 13 का। तो जैसे इस हम्म, बार भी आया था सर एक क्वेश्चन हम्म, जिसमें 13 का मल्टीपल था, 26 आंसर था, तो वो तो हम्म। 10 सेकंड का भी नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट का हो था, गया। हाँ 6.5 रेट था। हाँ। मुझे तो पता है। वो अगर करते तो सर टाइम लगता, शायद नहीं देखा होता आपकी वीडियोस तो टाइम लगता। हम्म, दूसरा सर कई बार ये भी हो जाता है ना कि बच्चे वो वीडियोस देखते हैं जो हाई लेवल के भी क्वेश्चन देखते चले जाते हैं। मतलब एक ठीक है आप मॉडरेट लेवल तक, अब उतना नहीं पूछता सर, बहुत डिपेंड कठिन। करता है पेपर के समय क्या है। जैसे अगर हाँ आप प्रीलिम्स की जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय आपने 51 दिन 51 मैराथन, जो कि यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, जी जी आपने उससे प्राथमिकता दी वहाँ पे। जी और ये हमें भी समझ में आ रहा था कि अभी ज़रूरत सिर्फ उस लेवल को कराने की है। जी जब वो पड़ाव आप पार कर लेंगे तो फिर मेंस में तो वन शॉट वीडियोस था ही था। जी जी ठीक है, तो जब आपने वहाँ पर पार कर लिया, मतलब 51 दिन 51 मैराथन एक ऐसा था जो पूरा रिवाइज आपका करवा दिया, जी जी जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हुआ। जी उसके बाद बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने मेंस के लिए भी यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रखा है। और वो सारे के सारे वन शॉट वीडियोस, कोई 3 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 5-5 घंटे की है वहाँ पर वीडियो, जो इस बार मैं अपलोड कर रहा था बैक से। मतलब कई बार ऐसा हो रहा था कि मन में ये जा रहा था थॉट कि पता नहीं लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, मेंस के वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बट हम सरप्राइज इस बात को लेकर के हैं, अभी हमारी टीम बता रही थी कि 51 दिन 51 मैराथन में 6-7 वीडियो ऐसे हैं जिस पे मिलियंस में व्यूज़ नहीं है, बाकी सारे मिलियंस क्रॉस कर चुके हैं। और मेंस में शायद ही कोई ऐसी वीडियो है जिनमें लाखों में व्यूज़ नहीं है। तो उन वन शॉट्स वीडियोस का मैं आपसे रिव्यू लेना चाहूँगा, क्योंकि पहले व्यक्ति ऐसे सामने बैठे हैं जो उन वन शॉट वीडियोस को पढ़ करके सेलेक्ट हुए हैं। जी जी। तो क्या रिव्यू है आपका, उसका क्या देखा आपने, सर उसमें लेवल बहुत क्वेश्चंस का क्या था? बहुत अच्छा। पहली बात तो सर अगर आपको बहुत क्विक पढ़ना है तो वो वन शॉट देख लो, क्योंकि आपने उसको बहुत शॉर्ट करके भी डाला है वो वीडियोज, हम्म, तो बहुत शॉर्ट टर्म में सारा पढ़ा जा सकता है। प्लस सर वो जीरो से स्टार्ट है उसमें, हम्म, बेसिक टू हाई, धीरे 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 जाते जाओगे और टाइम भी बचता है सर। वन हम्म, शॉट तो मेरे लिए बहुत बेस्ट था। जैसे अब सर हम्म, ज्योमेट्री किसी की देखेंगे तो वो तो 70 घंटे की क्लास है किसी की, हम्म, अगर 1 बाय 1 वीडियो करके देख रहे हैं तो फिर वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन हम्म। अगर 5 घंटे में सारी चीज़ें कवर हो जा रही हैं तो फिर क्यों 70 घंटे क्यों लगाने। 70 घंटे लगाने हैं? लेवल क्या था वन शॉट वीडियोस का? बहुत अच्छा था सर। है? सर बेसिक टू हाई मतलब क्या बढ़िया लगता था, है एसएससी मज़ा आ उस गई। लेवल तक पहुंच पाई थी, क्वेश्चन पूछ पाई? नहीं, अब उनका वो लेवल ही कहाँ रहा सर। वो तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछती है अब तो, एसएससी इतनी कठिन नहीं पूछती क्योंकि ज़्यादा। फॉर्मूला बुक आपने पढ़ा है अपने दोस्त से लेकर के, जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि फॉर्मूला बुक में सबसे बेस्ट क्या लगा आपको? ज्योमेट्री सर। ज्योमेट्री।
बेस्ट। जी सर। मतलब रिवाइज करना है तो बढ़िया है। बढ़िया, हमको लगता है सर कोई नया भी हो जिसने ना भी पढ़ा हो तो याद करके भी चला जाए तो हो जाएगा काम धीरे से निकल चार जाएगा। 5 सवाल का काम हो जाएगा वहाँ पे। हाँ, हो बहुत जाएगा। बढ़िया। तो फॉर्मूला बुक इस बात का दावा करती है कि तुम हमें पढ़ो, हम तुम्हें 5 सवाल का सही करा के देंगे। हो बहुत बढ़िया जाएगा। भाई। चलो यार, उद्देश्य सारे पूरे हो रहे। जिस सोच के साथ में चीज़ें शुरुआत की थी, वो सोच जब पूरा होता है, जब उसको पढ़ के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको नौकरी मिलती है, तो हमें ही बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारी टीम को भी बहुत अच्छा लगता है यार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने मॉक टेस्ट कब से देना शुरू किया? मॉक सर प्रीलिम से पहले ही चालू कर दिया था मॉक देना। लगभग 400 मॉक्स के अराउंड दिए होंगे वो सर, सिर्फ टेक्स्ट बुक के। 400 मॉक? हाँ सर, 400 मॉक के अराउंड दिया होगा। सेक्शनल मॉक, फुल मॉक, PYQ सारे दिए। फिर जब वो ख़त्म हो गए तो फिर ओली बोर्ड के मॉक दिए। और मेंस में भी ऐसे ही रहा सर, पहले ओलिव के दिया, फिर इसके दिया, टेक्स्ट बुक के मॉक दिया कितने रोज। मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में, प्री में? प्री में सर मेरा मैक्सिमम स्कोर 180-82 के राउंड तक गया है। एवरेज कितना रहता था? 150। और आपके प्री में मार्क्स कितने आए? प्री में मेरे आए थे 147 के राउंड मतलब तक। आपके एवरेज से भी कम हो गए थे हाँ प्रीलिम्स के पेपर में। जी सर। मेंस में आपका एवरेज क्या रहता था मॉक में? मेंस में भी सर 300 के राउंड ही जाता था। 300 के राउंड। फाइनल पेपर में कितने मार्क्स हैं आपके मेंस में? 304 के राउंड है। 304 के राउंड है। यानी कहीं ना कहीं जो हमारा मॉक का एवरेज स्कोर होता है, हमारे फाइनल में भी उतने ही मार्क्स हमारे आ रहे होते हैं। ठीक है, यानी एक बच्चा अगर ये सोचे कि मुझे नहीं सर, आकलन करना है हमको लगता अपना। है कि थोड़ा और भी अच्छा जाता, लेकिन पैनिक हो गया था माइंड। जैसे मैथ के सर शायद मतलब और भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन कमीशन कॉपी और ये रफ शीट सर पहले मेरा आए वो, और उन्होंने चालू कर दिया टेस्ट। कमीशन कॉपी और रफ शीट वगैरह कुछ नहीं दिया था। तो फिर जब वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था, उसके बीच में आके उन्होंने कमीशन कॉपी भरवाई और रफ शीट भी बाद में दिया। तो उस चक्कर से थोड़ा दिमाग थोड़ा पैनिक भी हो गया। तो मैथ में सर 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। 4 छूट गए। हाँ 4 छूट, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए मेरे, सिर्फ 26। मतलब जो बीच में थोड़े बहुत ट्रिकी हैं फिर हमने उनको स्किप किया, जो आसान आसान थे वो किया। 26 ही कर पाए, वो सारे सही थे, 100% एक्यूरेसी थी। चलिए कोई बात नहीं, कोई अंत भला तो सब भला। अंत में एक सरकारी नौकरी है आपके पास में, और बढ़िया है। तो अब सफ़र को आप अपना कैसे देखते हैं? आप जेएसओ बन चुके हैं, तो अब आप आगे कैसे सोच रहे हैं? अब आगे सर अभी और तैयारी करेंगे। एक सवाल मेरा कि क्या ये सीजीएल 2024 में जी जो रिजल्ट का ये हुआ है, जी ठीक है, कि बहुत ऐसे बच्चों के मार्क्स थे जो कम हो गए, जी। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन का जो खेल हुआ है यहाँ पर कि सभी लोगों को नंबर दे देना वहाँ पे, क्या लगता है आपको ये फेयर है? नहीं सर। मैं मतलब अ, एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोगों का ये परसेप्शन बन चुका है कि जो सेलेक्ट नहीं है वो तो यहाँ पर बोलेगा कि हाँ गलत है गलत है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सेलेक्टेड बंदा खुद ये बात बताए कि क्या 2024 में जो एसएससी ने किया है वहाँ पर वो सही है कि वो गलत है? नहीं सर, गलत है ये तो। सर इक्वलिटी हो गई ना, जो बच्चा मेहनत करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जिसने, और जिसको कुछ नहीं आता सर, आपने तो उसको इक्वलाइज कर दिया। फिर फेयर आप कहाँ होगा सर ये? फेयर क्या मतलब आप इस बात को मानते हैं कि आप 10 सवाल भी, अगर 10 सवाल तो बहुत बड़ी संख्या है, कि उतने सवालों में अगर आपने सबको नंबर दे दिया तो कंपटीशन तो कभी रहा ही नहीं? कंपटीशन का कोई मतलब नहीं बना ना सर। मेरे खुद के मार्क्स कम हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में। आपको लग रहा था आपको और सेक्शन बेहतर में मिल कम हो सकता गए, है। हाँ सेक्शनल यानी मेरा यहाँ कम पर हो जो गया। बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं वो भी इंटरनली सेटिस्फाइड इस बात से नहीं है, उन्हें भी नहीं लग सर। रहा है दिस वाज नॉट अ फेयर कंपटीशन। सर कंपटीशन बचा ही कहाँ? आपने तो जो अच्छे क्वेश्चन थे और जिन पे भी ऑब्जेक्शन लगा सबको बोनस कर दिया, फिर कंपटीशन अगली का बार तो मैं मतलब क्या सब पे रिप्रेजेंटेशन डालूंगा। मैंने अपनी टीम को कहा हम 4 आईडी बनाएंगे, 4 अलग अलग बच्चों से 130 के 130 सवाल पे रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, देखते हैं एसएससी कितनों को सही करती है। क्योंकि सिस्टम ये, जब एसएससी सुधरेगा नहीं तो इसको सुधारने के 10 तरीके और भी है, किया जाए। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं इसको एक कंपटीशन नहीं मानता हूँ जो इस बार एसएससी में हुआ जी सर, 2024 में। कंपटीशन नहीं है। और मैं सर बिल्कुल उससे नॉर्मलाइजेशन का सेटिस्फाइड भी नहीं सर हूँ। इनका कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे देते कर लेते हैं। हैं नॉर्मलाइजेशन, क्या किसी कर का लेते बढ़ हैं? जाता है बहुत ज़्यादा, किसी का कम हो जाता है, सेक्शनल भी कम हो जाता है, तो ओवरऑल कहीं बढ़ जाता है वो। यानी वो उनका अपना फॉर्मूला होगा सर कुछ। आज के समय अगर सिलेक्शन के लिए हम बात करें तो किस्मत का भी मेहरबान होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी सर, बहुत ज़रूरी। बहुत हमने तो बढ़िया। सर जब देखा, अपने कट ऑफ पहले देखी, रिजल्ट बाद में देखा था। कट ऑफ देखा तो लगा नहीं हुआ होगा, क्योंकि कट ऑफ से मेरे 3-4 मार्क्स कम ही थे रॉ।
लेकिन फिर नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला और आप काफ़ी। सेलेक्ट हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और बाकी मैं अपने दर्शकों को यही बात कहना चाहूँगा कि बच्चों, पढ़ाई करो, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करो। बहुत ही शानदार हमारे विकास के जीवन का सफ़र रहा है। एक ट्रैकमैन की नौकरी की, मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप चलाया, ठीक है, फिर उसके बाद में पंचायत सहायक में नौकरी की इन्होंने, और कहते हैं ना, इंसान की घाट घाट का पानी पी करके आगे आए हुए हैं, और यहाँ आने के बाद में फाइनली सीजल में जीएसओ के पद पर ये सेलेक्ट हुए हैं। तो हमारे पॉडकास्ट का उद्देश्य एक ही होता है कि आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आना, आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करना, और थोड़ा आपकी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन ऐड करना। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ विकास की बहुत प्यारी सी कहानी, ठीक है। आपने पूरा सफ़र इनका जाना, उससे आप अपने आप को रिलेट भी कर पाएंगे, और जीवन में आगे बढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलेगी। चूँकि आपका अपना चैनल है तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हर जगह पे शेयर करें, ठीक है। और ऐसे ही मेरे भाई, आपका भी इंतज़ार है कि जल्दी आप भी यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आएं और आपकी भी सिलेक्शन की कहानी पूरी दुनिया तक जाए। बहुत अच्छा लगा विकास आपके साथ में। थैंक यू सर। जीवन में बहुत आगे तक बढ़िए। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से आपको। थैंक यू सर। ठीक है, जय हिंद भाई, धन्यवाद। Yeah.